एक आजमाइश से गुजर रही है। आपने देखा कि कुछ अरसा पहले ऐसे ही वाकयात जमान पाक पे देखे आपने। इमरान खान साहब के घर पर जिस तरह हमला किया गया, जिस तरह कल रात आपके गेट तोड़े गए, इसी तरह इमरान खान साहब के गेट तोड़े गए। इसी तरह उनकी अहलिया घर में तन्हा थी, अकेली थी, वो इस्लामाबाद थे पेशी पे गए हुए। चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा गया और नौकरों को परेशान किया गया। जैसे आपके मुलाजिमीन को गिरफ्तार करके ले गए, खवातीन को परेशान किया। कुछ मिसिंग है जी, कुछ मिसिंग भी है और कुछ मिसिंग भी है। तो ये आजमाइश में से वो भी गुजरे हैं, आज आप गुजर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके साथ जो बीत रही है वो भी आपसे पोशीदा नहीं है। एक मुकदमे से आजाद होते हैं तो दूसरे मुकदमे में धर लिए जाते हैं और ये सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, अजहर मशवानी हैं, मैं किस किस का नाम लूं, जो उन पे बीती है वो पूरी कौम देख रही है। मेरी ये गुजारिश होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुनों से और जो इमरान खान के साथ हमदर्दी रखते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे, कि इस आजमाइश में हमने बिखरना नहीं है, हमने यकजा होना है। हमने यकजा होना है। हमने कानून का हमेशा एहतराम किया है और आप देखें कि इस फस्तायत के मुजाहरे के बावजूद चौधरी साहबान ने कानून का रास्ता अख्तियार किया, अदालतों के सामने गए और अदालतों से रिलीफ मांगी और मांग रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया हमें इंसाफ देगी। शुक्रिया। ये बताएं कि आप सीनियर सियासतदान हैं, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं आपके हुकूमत के साथ, दूसरी तरफ मुकदमात भी हैं और इस तरह के वाक़यात हैं। अब आप क्या जो मुज़ाकरात हैं उनका फ्यूचर देखते हैं? एक टेबल पे ये मामला हल होते दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा एक जो अहम पॉइंट ये है कि आपकी हुकूमत भी 4 साल रही है, अदारे इसी तरह सियासी अलाकार बन के इस्तेमाल होते रहे, आप भी हो रहे हैं। ये कब तक ये इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा? देखिए, कल हमारी नशिस्त हुई और कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं भी मौजूद था, इमरान खान साहब की वहाँ पेशी थी। तो जब हम वहाँ से लौटे तो पता चला हमारे 33 के लगभग कारकुनों को इस्लामाबाद पुलिस ने उठा लिया। उन पर FIR नहीं थी, उन्होंने कोई कानून शिकनी नहीं की थी, कोई नुक्से अमन का वाकया नहीं था, कुछ वहां इंसिडेंट नहीं हुआ। गाड़ी में बैठे लोगों को उठाया गया और इस्लामाबाद पुलिस ले गई। तो जब मैं गया वहां मुज़ाकराती टेबल पर तो मैंने वहां डार साहब से और जो वजीर कानून है तारड़ साहब, उनसे कहा कि ये मुझे समझाइए, एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, ये तो तजाद है और ये हमारी समझ से बालातर है। मुज़ाकरात के लिए तो एक माहौल साजगार बनाया जाता है, जिसको आप कहते हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट। ये क्या आप माहौल बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? आप इन मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि यह गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन है? तो बता दीजिए। पहाड़ नौ उन्होंने मेरी बात को सुनते हुए महसूस किया कि मेरी बात में वजन है, तो उन्होंने फिर वजीर दाखिला से बात की और उन 33 हमारे कारकुनान को, जिसमें इमरान खान साहब के भांजे भी थे, उनको रिहा किया। और फिर हमने नशिस्त की और नशिस्त करके जब घर लौटे और रात को ये खबर मिली
अब मैं जब यहां आ रहा था तो मुझे डार साहब का फोन और वो मुझसे बात करना चाह रहे थे, तो मैंने उनके सेक्रेटरी से कहा कि पहले मैं चौधरी परवेज इलाही साहब के घर जा रहा हूं, मैं उनकी फैमिली से मिलना चाहूंगा, मैं सारी जो रुएदाद है उससे वाकिफ होना चाहूंगा और उसके बाद मैं डार साहब से यकीनन गुफ्तगू करूंगा। मैंने फैमिली से मिला हूं, मैं आमिर सईद साहब से मिला हूं, ये सारी उनकी कानूनी चाराजोई और पैरवी कर रहे हैं मुकदमात की, मैंने इनसे सारा हाल लिया है और इस तनाजुर में मैं डार साहब से बात करूंगा। अच्छा, ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात जो है वक्त का ज़िया है, कोई फायदा नहीं होगा। जी, आप कह रहे हैं पूरी उम्मीद है और ख्वाजा आसिफ बड़े मैं अर्ज करूं जी, अर्ज ये है, मैं अपनी बात कर सकता हूं, तहरीक इंसाफ की बात कर सकता हूं। तहरीक इंसाफ मेज पर बैठी है नेक नियति से, हम दिलों का राज तो नहीं जानते, हम नेक नियति से बैठे हैं कि ये जो जमूद है ये टूटे और मुल्क को हम इस दलदल से बाहर निकालें और इंतखाबात की तरफ बढ़ें। अब उनके दिल में क्या है ये वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, लेकिन इस वाक़े से माहौल बिगड़ा है, साजगार नहीं हुआ, हम रंजीदा हैं, हमें तकलीफ पहुंची है और मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। जब बात होगी तो मैं इससे ज्यादा बात किए उनसे बात किए करने से पहले कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को मोहतात बात करनी चाहिए थी और अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाए। डार साहब को हमने जबरदस्ती तो नहीं बिठाया, ख्वाजा साद हकीक साहब वहां तशरीफ फरमा है, पीपल्स पार्टी के वहां लोग बैठे हैं, चीमा साहब काफली के वहां तशरीफ फरमा है, तो वो कोई जबरदस्ती, एमक्यूएम के दोस्त बैठे हैं, वो जबरदस्ती नहीं बैठे, अपनी सूझबूझ के मुताबिक बैठे हैं और तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से बात की है। हम चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। अब देखते हैं कि बात किस करवट बैठती है। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, अगर 1 पॉइंट एजेंडा जो है पीजे और हुकूमत के दरमियान यही हो रहा है कि जुलाई अगस्त में फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हो जाते हैं पूरे मुल्क के, जो 90 रोज का एक आइन में लिखा हुआ है कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 90 रोज का आइन में लिखा हुआ है उसके हम पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उन्होंने आइन की रूह के मुताबिक सही फैसला किया, उस फैसले को हम कल भी तस्लीम करते थे, आज भी तस्लीम करते हैं और उन्होंने उस फैसले को सामने रखते हुए 14 मई के इंतखाबात की तारीख दी है। हम तो उसके पाबंद हैं, हम तो उसके पाबंद हैं, हमने तो सारा अमल मुकम्मल किया है, हमने दरखास्तें जमा करवाई हैं, हमारे उम्मीदवारों ने जांच पड़ताल करवाई है, हमारे उम्मीदवार और पार्टी ने, इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत से खुद एक एक हलके पर नजरसानी के बाद टिकटें जारी की हैं, हमारे निशान अलॉट हो गए हैं। इससे जाहिर होता है कि हम 90 दिन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं और हम आगे बढ़े हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी बढ़े हैं और लोग भी बढ़े हैं, लेकिन इस वक्त मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि पीडीएम और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दरार है। उनकी पीडीएम के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो मुज़ाकरात के कायल नहीं हैं, वो मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं और डार साहब जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सीनियर वजीर हैं उनके और उन पर उनकी क़यादत को पूरा एतमाद है, वो मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं। तो ये फैसला तो अब कोलिशन पार्टनर्स ने करना है कि वो किस सिमत जाना चाहते हैं और इन्हें सोचना चाहिए, और अगर वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उन्हें मौलाना को कायल करना चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब को समझाना चाहिए। मैं यहाँ आने से पहले जमान पाक गया और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई
उस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब भी थे, उस मुलाकात में सेनेटर अली जफ़र साहब भी थे जो हमारे वकील भी हैं और मायानाज कानूनदान हैं और वो हमारी टीम का हिस्सा है, मज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। हमने जो पहली नशिस्त के बारे में इमरान खान साहब को आगाह कर दिया था जब हमारी मुलाकात हुई थी हाई कोर्ट के अहाते में, और कल की नशिस्त के बारे में मैंने उनको पूरी तरह आगाह कर दिया है और उनसे रहनुमाई भी हासिल की है, तो वो फुली अवेयर हैं हमारी सोच क्या है। देखिए, हम पॉजिटिव हैं, अब मैं उनके दिल के अंदर झांक नहीं सकता, वो कितने बाख्तियार हैं या नहीं है उसका अंदाजा उनको होगा, मुझे नहीं है, लेकिन हम नेक नियति से बैठे हैं। सर ये बताइएगा कि ये जो एक्शन हुआ है रात को, सुनते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे शायद फेडरल गवर्नमेंट हो या ना हो, कोई ऐसी और फोर्स हो जो ये ना चाहती हो कि देखिए बात सुनिए, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के सरबराह कौन है? शहबाज शरीफ साहब। इस वक्त पंजाब की हुकूमत के सरबराह कौन है? मोहसिन नकवी साहब। अब वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों से लाताल्लुक हो जाएं तो बात बनती नहीं है, और वो पक पास ऑन कर दे किसी तीसरी जगह, तो या तो आप ओनरशिप लें या डिसोन करें। डिसोन करेंगे तो वो करेंगे ना, खुलकर कहें, अगर वो समझती हैं वो फिर खुलकर कहें कि ये हमारी कारस्तानी नहीं है, ये हमने नहीं किया, खुलकर कहें ना, तो हमें बात समझ आए। और अगर वो ये नहीं कह सकते तो फिर ओनरशिप ले और कहें हाँ हमने किया है। थैंक यू। क्वेश्चन है सर, ये बता दीजिएगा कि अगर जमानत परवेज इलाही साहब की कल हो गई थी तो अदालत ने जो तहरीरी ऑर्डर जारी किए वो आज क्यों जारी किए? नहीं, देखिए आपने वो तहरीरी ऑर्डर पढ़ा होगा, उसके ऊपर डेट कल की डेट है, आज की डेट नहीं है, और कल की डेट का ही ऑर्डर है। कल का आप जरा गौर से देखिए, और ये नीचे जो स्टैंप होती है वो स्टैंप हमेशा टेस्टेड बाद में होती है। कोर्ट का ऑर्डर 28 थैंक यू जी साहब। चौधरी परवेज इलाही